नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भवानी धार्मिक स्टोरी और व्रत कथा चैनल में। आज हम आपको भगवान शिव और विष्णु की कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने एक बार शिव से उनका घर छीन लिया था। क्या आपको बद्रीनाथ की स्टोरी पता है? चलिए हम आपको बद्रीनाथ की कहानी बताते हैं। बद्रीनाथ यह वो स्थान है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारद यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है, आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए भगवान को भी उद्धार के लिए ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर। यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला यह तो शिव का निवास है। वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह मेरा ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती वहाँ बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छुओ। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप। हमेशा की तरह पार्वती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। वैसे भी आपको पता ही है, भगवान शिव की बात पार्वती कम ही मानती हैं। जब वो अपनी हट पे आ जाएं तो अपनी ही बात सुनती हैं। आप कैसे नासमझी की बात करते हैं, पार्वती ने कहा। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ। देखिए कैसे तो रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना, इस बच्चे को मत उठाओ। पार्वती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी। बच्चे के लिए पार्वती की मनोभावना उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने ममता के वश में उठाकर बच्चे को उठा लिया। उन्हें कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिलाया पिलाया। बच्चा चुप कर गया और वह घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चलेगी। वहाँ पर गर्म पानी के कुंड हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है।
पार्वती हैरान थी कि आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करें। शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उसके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वह वहाँ से चले जाएं और कहीं और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। वह दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदारनाथ में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे। आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं। ऐसा ही भगवान शिव ने किया। आपको स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही मज़ेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।